नमस्कार, उमेश 24 चैनल में आपका सभी का स्वागत है। अमरावती विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 38 में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR प्रक्रिया के दौरान मैपिंग डेटा बार बार डिलीट होने के आरोपों ने चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। डॉक्टर अलीम पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि SIR मैपिंग डेटा 3 अलग अलग अवसरों पर डिलीट हुआ, जिससे कई मतदान क्षेत्रों में मैपिंग प्रतिशत अचानक कम हो गया। उनका कहना है कि प्रभावित क्षेत्रों में बड़ी संख्या अल्पसंख्यक बहुमत मतदान भागों की, जिसमें संदेह और गहरा हो गया है। डॉक्टर अलीम पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि 2 अप्रैल, 29 अप्रैल और 22 जून 2026 को डेटा डिलीट होने की घटनाएं सामने आई। आरोप है कि बार बार डेटा हटने के कारण BLO अधिकारियों और मतदाताओं को एक ही कार्य कई बार दोहराना पड़ा, जिससे समय पर संसाधनों की भारी हानि हुई। डॉक्टर पटेल ने मांग की है कि इस पूरे मामले की जांच के लिए स्वतंत्र SIT गठित की जाए, सर्वर लॉग और डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित की जाए तथा प्रभावित मतदान क्षेत्रों की तकनीकी और फॉरेंसिक जांच कराई जाए। उन्होंने यह भी कहा कि यदि यह केवल तकनीकी त्रुटि है तो उसका स्पष्ट और लिखित स्पष्टीकरण निर्वाचन प्रशासन द्वारा जनता के सामने रखना जाना जरूरी है। साथ ही किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता पाए जाने पर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसका मेन मुख्य इशू जो है, मुख्य बिंदु जो है, विधानसभा क्षेत्र अमरावती 38 इसका जो SIR प्रोसेस जो चल रहा था, SIR प्रोसेस में जो मैपिंग प्रोसेस चल रहा था, जो अभी 30 तारीख से इन्यूमरेशन प्रोसेस में भी कन्वर्ट होने वाला है। तो ये जो मैपिंग प्रोसेस है, ये 3 बार एक क्षेत्र का लगभग 105 ऐसी यादियां हैं, मतदान यादी, जिसके अंदर ये SIR प्रोसेस में जो मैपिंग प्रोसेस के अंदर मैपिंग डाटा डिलीट हुआ है। एक बार नहीं, 3 बार हुआ है, ये 3-4 महीने के अंदर। और डाटा डिलीशन भी जो है वो 10 मतदान यादी ऐसी है जिसके अंदर डाटा डिलीशन इट इज अबव 50%, और 10 मतदान यादी ऐसी है जिसके अंदर डाटा डिलीशन अराउंड 30-35% है, और 5 मतदान यादी ऐसी है जिसके अंदर 10 से 15%। यानी अगर एक यादी के अंदर 50% डाटा डिलीट हो रहा है, यानी 700 मैपिंग डिलीट हुई। इसका जब हमने प्रश्न जो पहले भी जब मैपिंग डिलीट हुआ था तो प्रशासन से पूछा, जो ERO है यानी SDO और DEO यानी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर यानी कलेक्टर, इनके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, ना पहले था ना आज, तीसरे बार डाटा खत्म होने के बाद। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये पर्टिकुलर एक क्षेत्र का ही डाटा 3 बार डिलीट हुआ है, ये सबसे बड़ा प्रश्न। दो इट इज अ मैकेनाइज्ड सिस्टम, टेक्निकल सिस्टम, डाटा सिस्टम है, BLO एप्लीकेशन है, पूरा सॉफ्टवेयर है। ये प्रश्न सबसे बड़ा है जिसके लिए आंसर देने को तैयार नहीं है कि सिर्फ एक क्षेत्र का, मुस्लिम बहुल क्षेत्र, अल्पसंख्यक क्षेत्र का डाटा ही 3 बार डिलीट क्यों हुआ है। इसके अंदर BLOs को भी बहुत प्रॉब्लम जा रही है, उनका भी हरासमेंट हो रहा है, और जनरल पब्लिक जो मजदूर तबका है, आम तबका है, जिसने 3-3 बार आके सहयोग करके मैपिंग किया, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिन लोगों ने मैपिंग के अंदर समर्थन किया, उन्होंने सहयोग किया सरकार का, आज वो सब परेशान है कि फिर से लोगों के पास कैसा जाना। अब 30 तारीख से आप इन्यूमरेशन प्रोसेस स्टार्ट करने वाले हैं, आज आपके पास 5 दिन भी नहीं है, आप बचावा आपके 60-60, 70-70% मैपिंग आपकी बाकी है, आप मैपिंग कैसे करने वाले। दूसरा सब प्रश्न ये है कि जब आप मैपिंग के लिए घर घर जाएंगे 30 जून के बाद में, तो इन्यूमरेशन फॉर्म जो है, जिसका मैपिंग नहीं हुआ उसका इन्यूमरेशन फॉर्म ब्लैंक रहेगा, जिसका मैपिंग हुआ उसका इन्यूमरेशन फॉर्म हाफ फील्ड रहेगा, पूरी डिटेल्स रहेंगे। जिसका मैपिंग नहीं हुआ उसको कागज बताने पड़ेंगे, उसका ऑलरेडी 2004 की यादी में नाम है, उसका 2024 की यादी में नाम है, उसके बाद में भी उसका लीगल राइट होने के बाद में वो कागज उसको बताने पड़ेंगे। अब ये सवाल है कि ये जितना केओस है, जितनी जो प्रॉब्लम जो जनता को और BLOs को हो रही है, इसके जिम्मेदार प्रशासन है, और प्रशासन जस्टिफिकेशन देने को तैयार नहीं है कि ये प्रॉब्लम क्या है और क्यों। इसी के लिए हमारी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और हमने SIT की डिमांड की है कि इसमें एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बैठना चाहिए। ये किस लेवल पे हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो रहा है या महाराष्ट्र लेवल पे हो रहा है, चीफ इलेक्शन कमीशन के तरफ से है या सरकार के तरफ से, ये क्लियर होना चाहिए, या ये किसी के बीच में मिसचीफ है, ये क्लियर होके उसको ढूंढना चाहिए और उसकी पनिशमेंट होना चाहिए। दूसरा, अगर 30 जून के बाद पहले आपका मैपिंग नहीं होता है तो आपने पहले मैपिंग कंप्लीट करवाना चाहिए और उसी के बाद में इन्यूमरेशन प्रोसेस में जाना चाहिए। ये हमारी डिमांड है। आपका मत क्या है, कमेंट में हमें बताइए, और ऐसी ही जानकारी के लिए बने रहे उमेश 24 चैनल के साथ।